बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर अपने मैथमेटिक्स फर्स्ट शीट के यूनिट 13 डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपनी क्लास फेलो तक जरूर शेयर करें। स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास है इफ एक्स एफ ऑफ एक्स एंड क्यू, एक ये पी उसने लिखना था, ठीक है। ये पी एक पॉइंट है और एक ये क्यू पॉइंट है। इसका एक्स कोऑर्डिनेटर एक्स प्लस डेल्टा एक्स और वाई कोऑर्डिनेटर एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये दो पॉइंट्स हैं। इसका है एक्स एफ ऑफ एक्स और इसका एक्स प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये दो पॉइंट्स हैं, ठीक है। और टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन कर्व, ये जिस तरह एक कर्व है इसके ऊपर ये दो साथ साथ पॉइंट है नेबरिंग, ठीक है। देन स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन पी क्यू, ये अगर ये पी है ये क्यू है, इसकी जो स्लोप है वो क्या होगी। अच्छा, अगर इसका x1 और y1 है, इसका पॉइंट x2 और y2 है, तो स्लोप निकालने के लिए y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 ये करते हैं। स्लोप हम सीकेंड की स्लोप लिखेंगे m सीकेंड, ठीक है। तो ये बाद वाला पॉइंट है y2 माइनस y1 f ऑफ x प्लस डेल्टा x y2, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे f ऑफ x, तो यहाँ पे आप देखें ये f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x है, ये f ऑफ x माइनस डेल्टा x, जबकि यहाँ पे प्लस है तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। यहाँ पे इन दोनों को प्लस किया हुआ है, ये भी ऑप्शन नहीं होता। यहाँ इसमें से f ऑफ x में से इसको माइनस किया हुआ है, ये हो सकता है, बट लेकिन उसके लिए फिर बटे में, अब बटे में होना है x2 माइनस x1 यानी कि x प्लस डेल्टा x माइनस एक्स, ये एक्स एक्स से कैंसिल, डेल्टा एक्स होना चाहिए, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन हुआ बेसिकली बाद वाले में से पहले पॉइंट की क्या करते हैं माइनस, तो वो हमारे पास बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स। ये हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। यही आपका लिखने का पैटर्न भी होता है। नेक्स्ट, इफ पी एक्स, पी एक फंक्शन है, एक्स एफ ऑफ एक्स और क्यू एक फंक्शन है, सिमिलरली ऊपर की तरह दो पॉइंट्स हैं, आर टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन कर्व, देन एज क्यू अप्रोचेस टू पी, अगर ये क्यू बिल्कुल पी के पास आ जाए यहाँ पे, ठीक है, द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट, तो फिर स्लोप, अब इस टेंजेंट की स्लोप कैसे निकालेंगे, ये फिर एक टेंजेंट बन जाएगा, सीकेंड नहीं बनेगा। तो इसकी स्लोप का भी हमारे पास वही रिलेशन होगा जो ऊपर है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, इस वाले में से ये माइनस डिवाइड बाय, जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो एक्स कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन भी ए करेक्ट होगा। थर्ड, इफ पी एंड क्यू आर टू नेबरिंग पॉइंट्स ऑन कर्व y is equals to f of x, then q approaches to p, the secant line becomes, यही वाली बात कि अगर ये q, ये वाला q p के बिल्कुल करीब आ जाए, तो जो पहले सीकेंड था ना, सीकेंड होता है देखें इस तरह जो यूं काट रही हो, अब ये q घूमता घुमाता आई यहाँ पे गया तो सीकेंड और टेंजेंट बराबर हो गए, तो जो सीकेंड लाइन है वो क्या बन जाएगी हमारे पास स्टूडेंट्स, टेंजेंट लाइन बन जाती है। वो सीकेंड नहीं रहेगा, टेंजेंट होता है जो एक ही पॉइंट पे टच करता है, ठीक है। द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, अभी आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है एट पॉइंट 1 2, एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 2, तो स्लोप निकालने के लिए हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सीधा सा काम, डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब है तो इसका डेरिवेटिव है 3x स्क्वायर और 5 कांस्टेंट, उसका डेरिवेटिव 0, एक्स की जगह सिंपल आप 1 पुट कर दें, 1 का स्क्वायर 1 और 3 1 जार 3, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा 4 का, ठीक है। फिफ्थ देखें, द स्लोप ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टेंजेंट लाइन, ग्रेडियंट भी हम स्लोप को कहते हैं, तो ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट पॉइंट पी माइनस 1, इसका भी डेरिवेटिव लेंगे एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और माइनस 2 तो कांस्टेंट है, लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस 2 है या प्लस 2 है जो भी है, तो वो लिखने की जरूरत हमारे पास नहीं है। हमने इसकी जगह क्या पुट करना है, x की जगह -1, ठीक है, एट -1 2 इंटू -1, तो ये माइनस का 2, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा फिफ्थ का। सिक्स देखिए स्टूडेंट्स, द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इन इंटरवल x x1 फॉर ऑल सबसेट ऑफ d ऑफ f, डेरिवेटिव ऑफ f इज डिफाइंड एज, कि एक इंटरवल है उसके अंदर जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो कैसे निकालते हैं, फंक्शन एट x1 बाद वाले में से पहले वाला फंक्शन माइनस फंक्शन एट x1 माइनस फंक्शन एट x, ठीक है, फंक्शन एट x1 माइनस फंक्शन एट x डिवाइड बाय बाद वाले में से पहला माइनस x1 में से x माइनस, यहाँ x1 में प्लस हो रहा है, यहाँ भी प्लस हो रहा है, यहाँ x1 में माइनस, लेकिन यहाँ इसने लिखा हुआ है x1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास ये इस वाले फंक्शन में से ये वाला फंक्शन क्या होना है, माइनस होना है, एफ ऑफ एक्स 1 वाले में से एफ ऑफ एक्स माइनस होना है, नीचे भी x1 में से x ने क्या होना है
माइनस होना, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट होगा, थोड़ा सा मिस प्रिंट है, ठीक है। 7 द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इंटरवल। अब जहां पे पहले x1 और x था, ठीक है, यहाँ पे x1 था, x था, वहां पे बस ये वैल्यूज चेंज होगी। तो अब आप x f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ये ढूंढे, f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x ये रहा, डिवाइड बाय x प्लस डेल्टा x में से आप x को माइनस करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, डेल्टा x बचेगा, तो इसका ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट होगा, ठीक है। 8 यही फंक्शन लिखा हुआ है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? ये मतलब फंक्शन में चेंज करने के बाद ओरिजिनल फंक्शन माइनस करें और डेल्टा एक्स से डिवाइड करें और डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, इसको हम डेरिवेटिव पढ़ते हैं, एफ प्राइम ऑफ एक्स हम इसको लिखते हैं। Ninth, suppose a particle moves in a straight line, its position is at time t is given by the function t, ठीक है, फंक्शन है t, देन द एवरेज वेलोसिटी ओवर टाइम t इंटू t1 क्या बन जाएगी? तो डिस्टेंस एट t1 में से डिस्टेंस एट t बाद वाले डिस्टेंस में से पहले वाला डिस्टेंस माइनस करेंगे, st1 में से st माइनस करेंगे, या ये होगा या ये होगा, डिवाइड बाय t1 माइनस t, तो ये t1 माइनस t ये भी क्या है, लेकिन यहाँ पे t1 बाद में है तो t1 पहले होना चाहिए, नीचे भी t1 माइनस t, ऑप्शन बी करेक्ट होगा 9 का, ठीक है। 10 if distance at t square plus t then average rate of change from t is equal to 3 to t is equal to 5 हमारे पास क्या होगा? इसमें हम स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, ये वाला टाइम पुट करेंगे पहले इस फंक्शन में, s t की जगह 5 माइनस s t की जगह पे 3, s t की जगह पे 3 डिवाइड बाय 5 माइनस 3 ऐसे करेंगे। जब मैं t की जगह 5 लिखूंगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 तो ये 30 हो गया, माइनस डिस्टेंस एट टाइम इज इक्वल टू 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 12 हो जाएगा, डिवाइड बाय 5 माइनस 3 2, तो ये हमारे पास 30 माइनस 12 आएगा 18, 18 ओवर 2 क्या आ जाएगा 9, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 11 suppose a particle moves in a straight line and its position is given by the function time t, then instantaneous velocity over time t t1, तो अब वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? लिमिटिंग वैल्यू t अप्रोचेस टू जीरो होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। t1 माइनस t वाला मतलब डिस्टेंस है t1 माइनस डिस्टेंस है t, या ये ऑप्शन होगा या ये वाला ऑप्शन होगा, डिवाइड बाय होना चाहिए t1 माइनस t और ये t1 माइनस t। अब यहाँ पे हमने देखना है कि t1 अप्रोचेस टू, इसकी लिमिट होनी चाहिए, t1 जो है ना वो ये वाला टाइम इस टाइम को अप्रोच करता है, बिल्कुल ये साथ साथ हो जाए, ठीक है, तो लिमिट तो ये ठीक है, लेकिन इसमें ना t माइनस t1 है, तो ये ऑप्शन ही आपके पास एस टी वन माइनस एस टी, यही वाला ऑप्शन आपके पास करेक्ट बनता है, ठीक है। बाद वाले टाइम में जो डिस्टेंस है उसमें से पहले वाले टाइम का डिस्टेंस क्या करना है, माइनस करना है। 12th, suppose a particle move in a straight line and its position at time t is given by the function st, instantaneous velocity of time t t plus delta t, तो डिस्टेंस एट t t plus delta t माइनस डिस्टेंस एट t, और जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे डेल्टा t बचेगा, तो इसका ऑप्शन 12 का मेरा ख्याल है ये वाला। और डेल्टा टी अप्रोचेस यहाँ लिखा है डेल्टा एक्स अप्रोचेस जीरो, एक्स हमारा कहाँ से, हमारा कंसर्न ही नहीं है, डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो, तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखें बाद वाले डिस्टेंस का टाइम के साथ माइनस फिर पहले वाले टाइम के साथ डिस्टेंस डिवाइड बाय, इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे तो डेल्टा टी बचेगा, और डेल्टा टी अप्रोचेस टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, ठीक है। 13th, if a particle moves according to law x is equal to 16t, acceleration is given as, देखें ये डिस्टेंस है, इसका जब हम पहला डेरिवेटिव लेंगे dx ओवर dt वो आएगा सिर्फ 16, t तो t की जगह 1 हो जाएगा, वो लिखने की जरूरत नहीं है। अब जब दूसरा डेरिवेटिव लेंगे तो 16 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगी, 0। डिस्टेंस का 2 बार डेरिवेटिव लें तब जाके हमारे पास एक्सेलरेशन आती है, तो इसकी एक्सेलरेशन 0 होगी, ठीक है। 14th, if a particle moves according to law x is equal to e power t, then the velocity at time t is 0, तो dx ओवर dt करेंगे, ई पावर टी का डेरिवेटिव होता है ई पावर टी, और पावर का डेरिवेटिव टी का वो 1 आ जाएगा, ठीक है। टी की जगह 0 को किसी भी नंबर की पावर कांस्टेंट की पावर 0 होता है वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट होगा 14 का। तो प्रोसेस, अच्छा 15 डी वाई बाई डी एक्स ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, इधर लिखा हुआ डेल्टा एक्स अप्रोचेस 0, ऊपर एक्स से नीचे वाई, नो, इसमें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू एक्स ये बिल्कुल ही नहीं हो सकता, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू एक्स लिखा हुआ है ये भी नहीं हो सकता। अच्छा अब इसमें देखें डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, ये मिस प्रिंट है, पार्शियल वाई जिसको हम डेल वाई ओवर डेल एक्स कहते हैं, तो यही हमारे पास इसको लिखने का तरीका, ऑप्शन डी क्या होगा, करेक्ट होगा। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एफ इज कॉल्ड एफ प्राइम, ये एफ प्राइम निकाल, इसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं, ना इंटीग्रेशन होता है ना रेशनलाइजेशन ना रेजोल्यूशन, ठीक है। 17
न्यूटन यूज डैश फॉर डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू। न्यूटन ने डेरिवेटिव लिखने का कौन सा तरीका हमारे पास स्टूडेंट्स दिया था, उसने दिया था एफ के ऊपर डॉट, ये ठीक है। फिर लेबनीज ने कौन सा तरीका यूज किया था, लेबनीज यूज डैश फॉर डेरिवेटिव। लेबनीज ने हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स का मेथड यूज किया था। यूलर ने कौन सा 19, यूलर यूज डैश फॉर डेरिवेटिव, उसने यूलर ने कौन सा यूज किया था स्टूडेंट्स, हमारे पास यूलर ने ये बड़े वाला डी लिखना स्टार्ट किया था, डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है दी डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर रूट एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। अच्छा स्क्वायर रूट वाली रकम का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स पता कैसा, सीधा सीधा 1/2 करके इसी को स्क्वायर रूट में लिख देते हैं। ये ना एक बस रट्टे वाली बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। डेरिवेटिव स्क्वायर रूट वाली रकम का डेरिवेटिव, अब एक्स की जगह ए पुट कर देना तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए, ये हमारे पास इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। 2 बाहर है और स्क्वायर रूट ए अंदर है, इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 21 द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 1/x²। अब ये पहले x को ऊपर ले जाए, x की पावर -2, अब डेरिवेटिव लें डी वाई बाई डी एक्स, पावर नीचे उतारी, पावर में से एक और माइनस किया तो वो -3 हो जाएगा, वो नीचे आके प्लस का 3 हो जाएगा और x की जगह पे आपने -1 पुट करना, -2/-1 का क्यूब, ये -1 का क्यूब -1 आएगा, वो माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा 21 का, ठीक है। 22 टू प्रूव डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n, ठीक है। अगर आपने ये प्रूव करना हो n x raised to power n-1 यानी कि पावर रूल वेयर n एलिमेंट z बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव वी यूज कौन सा मेथड फॉर इट्स प्रूफ, इसके प्रूफ के लिए हम कौन सा मेथड स्टूडेंट्स इस्तेमाल करते हैं, तो शायद आपकी टीचर्स ने आपको करवाया हो, बाइनोमियल थ्योरम के जरिए हम इसको क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, ठीक है। 23 इफ अ फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट देन, अगर एक फंक्शन एक पॉइंट के ऊपर डिफरेंशिएबल है तो क्या ये कंटिन्यूस होना चाहिए, बिल्कुल हो, ये तो होना ही चाहिए। मस्ट नॉट बी कंटिन्यूस नहीं, कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। हाँ ये जरूरी नहीं है कि हर कंटिन्यूस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, लेकिन हर डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूस जरूर होगा। मे और मे नॉट बी कंटिन्यूस, नो, नथिंग कैन बी सेड, ऐसा हम नहीं कह सकते, वो कंटिन्यूस जरूर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। 24 देखिए स्टूडेंट, इफ अ फंक्शन इज कंटिन्यूस एट अ पॉइंट, अगर वो कंटिन्यूस है, इट मस्ट बी डिफरेंशिएबल, मैंने आपको बताया कि अगर वो डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूस होगा, लेकिन हर कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो मस्ट नहीं हो सकता। मस्ट नॉट बी डिफरेंशिएबल नहीं, वो हो भी सकता है। नॉट नेसेसरी टू बी डिफरेंशिएबल, यही इसका ऑप्शन बनेगा कि जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, शायद वो हो शायद वो ना हो, ठीक है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स इज डैश एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0। ये जो फंक्शन होता है जो मॉड में लिखा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ये हमारे पास जीरो के ऊपर क्या होता है, कंटिन्यूस होता है, क्योंकि जीरो के ऊपर ना प्लस होता है ना माइनस होता है। अदरवाइज मॉड खत्म करें तो ये प्लस माइनस अगर 2 आ जाए तो एक खास वैल्यू तक ये प्लस के 2 तक जा रहा था, उसके बाद ये -2 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर जीरो के ऊपर ये ऐसा होता है कि ये जीरो के ऊपर आया और जीरो से ही आगे शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, पीस वाइज फंक्शन नहीं है। द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज डैश एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये इस पॉइंट के ऊपर हमारे पास जीरो के ऊपर डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक्स की वैल्यू 0, अगर 0 एक कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के ऊपर ये डिफरेंशिएबल नहीं है, ठीक है। 27 डी ओवर डी एक्स ऑफ सी, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है, 0 होता है, सोचने की जरूरत ही नहीं है। 28 ये डी ओवर डी एक्स एक्स की पावर n वेयर n इज इक्वल टू n x माइनस वेयर n इज, ये कोई रेशनल नंबर हो सकता है, रेशनल नंबर बटे की फॉर्म में हो सकता है, इरेशनल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। रियल नंबर कोई भी हो सकता है, तो ये इसका ऑप्शन ऑल ऑफ दिस, ये सारे ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। मे बी 2/3 लिखा हो, ठीक है स्टूडेंट, मे बी कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो रेशनल बनता ही ना हो, 7 1 7 2 7 3 इस तरह करके पावर कुछ भी हो सकती है। मे बी रियल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी है, तो ये ऑल ऑफ दिस इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। 29, अब ये तो आपके पास अगर डेरिवेटिव आपको आते हैं, ठीक है, तब आप आसानी से कर सकते हैं। पावर नीचे उतारी, पावर में से एक माइनस किया, बगैर पावर के जब डेरिवेटिव लेंगे अंदर वाले का, तो ए एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा ए एक्स का डेरिवेटिव 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, और बी कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0, तो एन ए एक्स प्लस बी की पावर n-1, ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। डी और डी एक्स ऑफ 1/g' ऑफ एक्स, अब तो एक तो ये g' ऑफ एक्स ऊपर जाके जी एक्स की पावर -1 हो जाएगी, इसका जब डेरिवेटिव लेंगे पावर नीचे उतारेंगे, पावर में से एक और माइनस करेंगे तो -2 हो जाएगी, और बगैर पावर के इसका डेरिवेटिव g' ऑफ एक्स, ठीक है।
तो ये -1 ये नीचे आके +2 हो जाएगी, इसका स्केयर और जी प्राइम ऑफ एक्स, ये इसका क्या होगा, ऑप्शन होगा। ये -1 नीचे आके इसका स्केयर हो गया और एक उसका बगैर पावर का जो डेरिवेटिव होता है, तो इसका ऑप्शन बी हमारे पास क्या होगा, करेक्ट होगा 30 का। 31 देखें स्टूडेंट्स। डेरिवेटिव कांस्टेंट और फिर आगे फंक्शन है, ठीक है। वेयर सी इज कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ फंक्शन का डेरिवेटिव सी इंटू एफ प्राइम ऑफ एक्स, इसका क्या होगा, आंसर होगा। ओके, डी ओवर डी एक्स ऑफ 3/4 एक्स की पावर 4, अब इसका मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ, 3/4 एज इट इज, पावर नीचे उतारी एक्स क्यूब रह जाएगा, पावर नीचे उतारी एक्स के रह जाएगा, 1/2 इसकी पावर 2 नीचे उतारी एक्स की पावर 1 रह जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 4 4 से कैंसिल, 3 3 से कैंसिल, 2 2 से कैंसिल, 3x क्यूब 2x स्क्वायर 1x और 2, ये एंड पे 2 है, 3x क्यूब 2x स्क्वायर 1x और ये 2, इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। 35 प्रोडक्ट रूल, नो फंक्शन है, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव, ये आपका कहाँ पे होगा, आई थिंक इसका यही सी वाला ऑप्शन बनेगा, ये फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही ऑप्शन बनता है। इसमें माइनस आ गया, इसमें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसके अंदर ये दोनों फर्स्ट एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज और सेकंड का डेरिवेटिव, ये भी गलत है, ठीक है। नीचे अब इसका डेरिवेटिव लेना है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें ना, 3x माइनस एक्स स्क्वायर -15 और +5x बनता है, ठीक है। 3x का डेरिवेटिव 3, माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव -2x, 15 का डेरिवेटिव 0 और 5x का डेरिवेटिव 5, तो 5 + 3 8 -2x, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, ठीक है। 35 देखें स्टूडेंट्स, 2x - 3 ओवर 2x + 1, नीचे वाले का स्क्वायर, अगर आपको ये याद है, नीचे वाला एज इट इज, ऊपर वाले का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव 2 होता है और 3 का डेरिवेटिव 0 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस और ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेटिव सिर्फ 2 आएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 और 1 का 0, ठीक है। ये 2 कॉमन ले लें आप, 2x + 1 - 2x + 3, ये से कैंसिल, 3 + 1 4 4 2 8 8 ओवर 2x + 1 का स्क्वायर, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ये इतने लंबे आपके पास एमसीक्यूज में नहीं आते, यहीं तक आपके पास इस चैप्टर के काफी है। तो होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आए होंगे, तो चैनल आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है और वीडियोस को अपने क्लास वालों से जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।